अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बिजनेसमैन ने ख्वाब देखा कि एक शख्स इससे कह रहा है कि तुम्हारी कंपनी में मेन गेट के सामने जो फल बेचता है, इसको उम्रा करा दो। नींद से बेदार हुआ, इसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, मगर उसने वहम जाना और ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नजर आने के बाद वो शख्स अमाम के पास गया और अपना ख्वाब बयान किया। अमाम साहब ने कहा, इस शख्स से राब्ता करो और उसे उम्रा करा दो। अगले रोज़ बिजनेसमैन ने एक मुलाजिम से इस फल फरोश का नंबर मालूम करने को कहा। बिजनेसमैन ने फ़ोन पर इस फल फरोश से राब्ता किया और कहा कि मुझे ख्वाब में कहा गया है कि तुम्हें उम्रा कराऊं, लिहाजा मैं इस नेक काम की तकमील करना चाहता हूँ। फल फरोश जोर से हंसा और कहने लगा, क्या बात करते हो भाई, मैंने तो मुद्दत हुई कभी फर्ज नमाज अदा नहीं की और तुम कहते हो कि तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। बिजनेसमैन इसरार करने लगा और इसे समझाया कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, सारा खर्च मेरा होगा। खासी बहस के बाद आदमी इस शर्त पर रजामंद हुआ कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूँगा, मगर मेरे तमाम अखराजात तुम्हारे ज़िम्मे होंगे। वक्त मुकर्रर पर जब वो एक दूसरे को मिले तो बिजनेसमैन ने देखा कि वाकई वो शक्ल सूरत से कोई अच्छा इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे से ऐसा था कि वो नमाज कम ही पढ़ता था। इसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये वही शख्स है जिसे उम्रा कराने के लिए ख्वाब में 3 मरतबा कहा गया। दोनों मक्का मुकरमा उम्रा के लिए रवाना हुए और मकामात पर पहुंचे तो गुस्ल किया, एहराम बांधा, हरम शरीफ की तरफ रवाना हुए। उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नमाज अदा की, सफ़ा मरवा के दरमियान साह की, अपने सरों को मंडवाया और इसी तरह उम्रा मुकम्मल हो गया। अब उन्होंने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। हरम से निकलने लगे तो फल फरोश बिजनेसमैन से मुखातब हुआ और कहने लगा, दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकात नफल अदा करना चाहता हूँ, ना जाने दोबारा उम्रे की तौफीक होती भी है या नहीं। बिजनेसमैन को क्या इतराज़ होता, उसने कहा, नफल पढ़ो, बड़े शौक से पढ़ो। फल फरोश ने इसके सामने नफल अदा करने शुरू कर दिए। जब सजदे में गया तो इसका सजदा तवील से तवील तर होता गया। जब काफ़ी देर गुजर गई कि बिजनेसमैन ने इसे हिलाया, जब कोई हरकत ना हुई तो उसे मालूम हुआ कि फल फरोश की रूह हालते सजदा में ही परवाज कर चुकी थी। फल फरोश की मौत पर इसे बड़ा रश्क आया। उसे रो पड़ा कि ये तो हुस्न खात्मा है, काश ऐसी मौत मेरे नसीब में होती। इस खुशकिस्मत इंसान को गुस्ल दिया गया, हरम में ही इसकी नमाज जनाजा अदा की। हज़ारों फर्जंदन इस्लाम ने इसका नमाज जनाजा पढ़ा। वफात की इत्तला इसके घर वालों को दी जा चुकी थी। बिजनेसमैन ने इसके घर का तमाम खर्चा अपने ज़िम्मे लिया। फल फरोश की बीवी से ताज़ियत करने के बाद बिजनेसमैन ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे शोहर की ऐसी कौन सी आदत या नेकी थी जिसका अंजाम इस कदर उम्दा हुआ, इसे हरम में हालते सजदा में मौत आई। बीवी ने कहा, भाई, मेरा खामद कोई नेक आदमी तो नहीं था, लेकिन उसकी एक खूबी थी। हाँ, उसकी ये आदत ज़रूर थी कि वो हमारे हमसाए में एक गरीब बेवा अपने छोटे बच्चों के साथ रहती थी। मेरा शौहर रोज़ाना बाजार जाता तो जो चीज़ अपने बच्चों के लिए खाने पीने को लाता वो इस बेवा और उसके यतीम बच्चों के लिए भी ले आता और उसके दरवाजे पे रख के उसे आवाज़ देता, ए बहन, मैंने खाना बाहर रख दिया है, उसे उठा लो। ये बेवा औरत खाना उठाती और आसमान की जानब देख कर कहती, ए अल्लाह, ए रब्बुल इज़्ज़त, फिर इसने मेरे भूखे बच्चों को खाना खिलाया है। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इसका खात्मा ईमान पर फरमा। आमीन। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर लाजमी करें, लाइक भी कर दें। शुक्रिया।